Yakalayın onları. Yürüme vaktidir. Zindana gireceksin. Bunları senin... बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अकील शहजाद और आप देख रहे हैं हिस्ट्री लोडेड। कुद्दस फातह सलाहुद्दीन अय्यूबी किस्त नंबर 4 में क्या होने वाला है। आज के हमारे मौज़ूआत कुछ इस तरह रहेंगे। सलाहुद्दीन कैसे गब्रियाल के जाल से निकले, क्या सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की वफ़ात हो जाएगी, क्या विक्टोरिया और सलेबी उस्ताद भागने में कामयाब हो जाएंगे, क्या नुसरुद्दीन सुल्तान बन जाएगा, अगर सुल्तान नूरुद्दीन अपने पाँव पर खड़े हो गए तो क्या नुसरुद्दीन को फांसी दे दी जाएगी, सलाहुद्दीन को कैद से कौन आज़ाद कराएगा। आज के हमारे मौज़ूआत यही रहेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हिस्ट्री लोडेड को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इससे पहले वीडियो में हमने आपको बताया था कि जहां पर किस्त ख़त्म हुई है और सलाहुद्दीन को गब्रियाल ने अपने जाल में फंसा लिया है, वहां इनको बचाने वाले कुछ अशख़ास हो सकते हैं, जिनमें सुल्तान की फ़ौज, उनके असल वालिद नजमुद्दीन, सलाहुद्दीन अय्यूबी की जासूसा और या फिर शहवार हो सकते हैं। चूँकि ट्रेलर भी आ चुका है और आप देख सकते हैं कि सलेबी फ़ौज पर किसी ने हमला कर दिया है। एक छोटा सा ही हमला हो जाए तो सलाहुद्दीन को इतना मौका मिल जाएगा कि वो गब्रियाल के जाल से निकल जाए, और आप देख सकते हैं कि सलाहुद्दीन ट्रेलर में ही जाल से निकल चुके हैं। अब इन 4 किरदारों में से ही कोई किरदार होगा जो सलाहुद्दीन को बचाएगा। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि विक्टोरिया और सलेबी उस्ताद भी भागने में कामयाब हो चुके हैं, लेकिन हमें लगता है कि इनका पीछा सुरैया करेगी और मुमकिन है कि वो उसे पकड़ने में कामयाब हो जाए। लेकिन असल बात यह है कि सुल्तान पर क्या हमला करने वाला नुसरुद्दीन है, इसके चांसेस अभी 50-50 ही हैं। ये आदमी तो नुसरुद्दीन का हो सकता है या फिर सलेबियों का हो सकता है, लेकिन ये खुद हो सकता है कि नुसरुद्दीन ना हो। यानी नुसरुद्दीन इतना बहादुर नहीं है कि सुल्तान पर खुद हमला करे और यूं फिर पकड़ा भी जाए। हो सकता है कि वो शख्स जिसने हमला किया हो वहां से भागने में कामयाब हो गया हो, लेकिन लगता यही है कि इस बात के चांसेस 50-50 हैं कि नुसरुद्दीन ने खुद सुल्तान पर हमला किया हो। इसके साथ ही कुद्दस फातह का एक और क्लिप भी जारी किया गया है, जिसमें नुसरुद्दीन सुल्तान के तख्त पर बर्जमान होते हुए नजर आ रहे हैं। हमें लगता है कि ये एक ख्याल हो सकता है, या फिर नुसरुद्दीन अकेला सुल्तान के कमरे में गया है और वहाँ बैठा है, यानी नुसरुद्दीन अभी सुल्तान नहीं बना है। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि नुसरुद्दीन ने सलाहुद्दीन को कैद कर लिया है। अब सलाहुद्दीन को कैद से कौन आज़ाद कराएगा, हम आपको बताते चलें। हमें लगता है कि सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की वफ़ात नहीं होगी, बल्कि वो अपने पाँव पर खड़े हो जाएंगे। लेकिन हो सकता है कि एक आध किस्त निकल जाए, इसी दौरान सलाहुद्दीन कैद में रहें और नुसरुद्दीन सुल्तान की वफ़ात का इंतज़ार करता रहे। मुमकिन ये भी है कि नुसरुद्दीन जब सुल्तान बेहोशी की हालत में अपने बिस्तर पर हों तो वहाँ पर भी हमला कराने की कोशिश करे ताकि सुल्तान की वफ़ात हो जाए। लेकिन हमें नहीं लगता कि नूरुद्दीन जंगी की वफ़ात अभी होगी। वो अपने पाँव पर खड़े हो जाएंगे और जब खड़े होंगे तो और जो ही वो अपने पाँव पर खड़े होंगे तो सबसे पहले खुद सलाहुद्दीन को कैद से आज़ाद कराएंगे। इसके बाद नसरुद्दीन को भी पकड़ा जाएगा, लेकिन नसरुद्दीन यही कहेगा कि चूँकि हमें लगता था कि आपकी वफ़ात हो सकती है, इसलिए उम्र के लिहाज से सबसे बड़ा तख्त का वारिस मैं ही हूँ, इसलिए आपके बाद अगर आपकी वफ़ात हो जाती तो मुझे ही सुल्तान बनना था, इसीलिए ये सारे इक़दाम किए गए हैं। यानी नसरुद्दीन एक बड़ा तख्त का दावेदार होने की वजह से इस जाल से भी हमें लगता है कि अभी के लिए बच जाएगा, यानी अभी नूरुद्दीन जंगी उसे माफ़ी कर देंगे।